तो बच्चों आज हम इसमें चैप्टर 4 का मेन क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैंने वीडियो बनाई है, उसी के सोल्यूशन आपको आगे वीडियोस में प्रोवाइड होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज़ादी के तुरंत बाद भारत और चीन के संबंध बताइए। यानी कि इसमें हमें बताना है कि जब आज़ाद हो गए थे भारत भी और चीन भी, उसके बाद आपस में भारत और चीन के कैसे संबंध थे। भारत और चीन के आपस में रिश्ते आज़ादी के तुरंत बाद बड़े दोस्ताना पूर्ण हो गए थे। यानी आजादी जैसे ही मिली थी चीन को और भारत को, तो दोनों के ही संबंध आपस में बहुत अच्छे हो गए थे। 1949 में चीनी क्रांति हुई थी और उस समय भारत पहला देश था जिसने चीन की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता दी थी। जब पहले भारत देश आजाद हुआ था, उसके बाद हुआ था चीन आजाद। तो जब चीन आजाद हुआ तो वहां 1949 में क्रांति चल रही थी। आजाद होने से पहले 1949 में चीन में क्रांति चल रही थी, चीनी क्रांति। और उस समय भारत ही एकमात्र ऐसा पहला देश था जिसने चीन की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता दी थी। यानी कुछ ऐसा था कि जो अन्य देश थे, अमेरिका व अन्य देश, वो मानते थे कि भारत की चीन को कम्युनिस्ट सरकार नहीं अपनानी चाहिए, क्योंकि उनका मानना था कि कम्युनिस्ट पार्टी अच्छी नहीं होती। वैसे भी कम्युनिस्ट पार्टी बच्चों केवल एक दल की पार्टी होती है, यानी एक हिसाब से ये राजशाही राजतंत्र की तरह होती है। तो परंतु भारत एक ऐसा देश था जिसने समर्थन किया चीन का कि नहीं, कोई नहीं, चीन में कम्युनिस्ट पार्टी होनी चाहिए। तो नेहरू जी ने अंतरराष्ट्रीय फलक पर इस सरकार की मदद की थी, यानी चीन की मदद की थी कम्युनिस्ट को स्थापित करने में। परंतु अच्छे मित्रता होने के कारण नेहरू जी ने भारत की चीन से लगती सीमा पर सेना के बजाय अर्धसैनिक बल रखे, क्योंकि उस समय युद्ध की संभावना दूर दूर तक नहीं थी। यानी चीन और भारत में अच्छे संबंध थे, चीन और भारत दोनों आजाद हो गए थे। चीन में जब सरकार स्थापित करनी थी कम्युनिस्ट पार्टी, तो ऐसे में केवल भारत ही एकमात्र ऐसा देश था जिसने उसकी सहायता करी थी। तो सबको लग रहा था, भारत को भी लग रहा था कि चीन के साथ अब हमारे अच्छे संबंध हो गए हैं और चीन भी अब हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। परंतु हुआ क्या कि अच्छे संबंधों का फायदा अब चीन ने उठा लिया। नेहरू जी को लगा कि चीन के साथ अच्छे संबंध है, तो उन्होंने जो सीमा लगती थी चीन के साथ, तो वहां अर्धसैनिक बल तैनात कर दिए। यानी वहां सैनिक, अच्छे सैनिक नहीं रखे, अर्धसैनिक बल, यानी ज्यादा पावरफुल सिक्योरिटी वहां नहीं लगाई, वहां अर्धसैनिक बल रख दिया। क्योंकि उन्हें लगता था कि अब तो युद्ध की संभावना दूर दूर तक है, यानी कोई युद्ध तो होगा नहीं चीन के साथ, हमने तो बल्कि चीन का समर्थन किया है। परंतु जो ये नेहरू जी की सोच थी वो सही नहीं थी, क्योंकि कुछ जो नेता थे जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्हें लगता था कि जो नेहरू जी सोच रहे हैं शायद ऐसा ना हो और चीन हमें धोखा, यानी भारत देश को धोखा दे सकता है। तो फिर आपस में ऐसे में चीन और भारत के साथ एक पंचशील समझौता हुआ था। एक क्वेश्चन आपका ये होता है कि भारत और चीन के आजादी के समय कैसे संबंध थे, तो मैत्रीपूर्ण संबंध थे। परंतु उनके बीच में एक पंचशील समझौता भी होता है। अब इससे आपका एक क्वेश्चन और बनता है, पंचशील समझौता किसे कहते हैं, यह क्या होता है और इसके क्या सिद्धांत है। तो जब भारत और चीन के बीच आपस में अच्छे संबंध थे, तो उसी समय में पंचशील समझौता हुआ था भारत और चीन के बीच में। तो एक एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है आपका कि पंचशील समझौता किन किन देशों के बीच हुआ था। तो वो देश थे भारत और चीन। और ये समझौता 29 अप्रैल 1954 में हुआ था। 29 अप्रैल 1954 में भारत और चीन के बीच यह पंचशील समझौता हुआ और इस पर हस्ताक्षर हुए थे। और यह हस्ताक्षर किन दो नेताओं के बीच में हुए थे? भारत के नेता थे जवाहरलाल नेहरू और चीन के नेता थे चाउ एन लाई। तो प्लीज ध्यान से समझे इस टॉपिक को। पंचशील समझौते जब हुआ, चीन और भारत में अच्छे संबंध थे और ऐसे में उन्होंने समझौता कर लिया, तो उसके क्या सिद्धांत थे, यानी उस पंचशील समझौते में क्या क्या बातें कही गई थी। भारत और चीन एक दूसरे को क्षेत्रीय संप्रभुता का सम्मान करेगा। इसमें कहा गया था, पंचशील समझौते में ये सिद्धांत था कि जो भारत है और चीन है वो दोनों ही एक दूसरे के क्षेत्र की संप्रभुता का सम्मान करेंगे, यानी कोई भी किसी के क्षेत्र में दखल अंदाजी नहीं करेगा। भारत अपने क्षेत्र में प्रभु होगा, यानी उसका शासक होगा, और चीन अपने क्षेत्र में आपस में एक दूसरे के विरुद्ध आक्रमण नहीं करेंगे। पंचशील समझौते में कहा गया कि ना ही चीन भारत पर आक्रमण करेगा और ना ही भारत चीन पर आक्रमण करेगा।
आंतरिक विवाद पर दखल नहीं दिया जाएगा, यानी भारत में जब कोई भी आंतरिक विवाद हो रहा होगा तो ऐसे में चीन अपना कोई दखल नहीं देगा, और जब चीन में हो रहा होगा तो भारत नहीं देगा। तो इन सभी शर्तों को मानते हुए हस्ताक्षर किए गए थे पंचशील समझौते पर। और चौथी बात है, समानता और परस्पर नीति का पालन करेंगे। तो बच्चे प्लीज ध्यान रखिए, पंचशील समझौता क्या था, कब हुआ था, किन किन देशों के बीच हुआ था, कौन कौन से इसमें नेता जुड़े थे, और पंचशील समझौते के क्या क्या सिद्धांत थे या क्या क्या उद्देश्य थे, या उसमें क्या क्या शर्तें रखी गई थी जिन शर्तों को दोनों ही देशों ने माना था। तो क्षेत्रीय संप्रभुता का शर्त थी पहली, या उद्देश्य था, या सिद्धांत, कुछ भी बोला जा सकता है। तो पहली इस समझौते पे जब साइन किया गया था तो ये शर्त रखी गई कि क्षेत्रीय संप्रभुता बनाए रखेंगे, कोई भी एक दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करेगा, आपस में कोई किसी का आंतरिक विवाद होगा तो कोई दखल नहीं देगा देश, और समानता और परस्पर नीति के पालन करेंगे। परंतु होता कुछ ऐसा है कि जब पंचशील समझौता होता है 1954 में, उसके बाद भारत और चीन के बीच विवाद उठ खड़ा होता है, यानी विवाद होने लग जाता है। अब हम उस विवाद को अगली वीडियो में पढ़ेंगे। यानी हमने इसमें क्या देखा कि आपस में संबंध बहुत अच्छे थे, तो इसमें समझौते हुए कि भाई हम आपस में हमारे संबंध अच्छे हैं तो हम ये वाले समझौते पंचशील समझौता करते हैं। और इन्होंने भारत के नेता जवाहरलाल नेहरू ने और चाउ एन लाई ने साइन कर दिए। परंतु फिर भी समझौते के बाद भी भारत और चीन के बीच में विवाद उठ खड़ा हुआ, यानी आपस में विवाद संघर्ष शुरू होने लगा था। तो अब हम इस आगे वीडियो में देखेंगे कि कैसे विवाद हुआ और किस प्रकार चीन अपने जो उन्होंने हस्ताक्षर किए थे उससे कैसे पलटा। तो प्लीज अगली वीडियो में बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर और लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।